नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज का ये शो मदर्स डे स्पेशल है। वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे होता है क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आमतौर पर हम मदर्स डे के खास मौके पर अपनी माँ को फूलों से, केक्स और कार्ड से नवाजते हैं, लेकिन इस बार अपनी माँ को आप दे सकते हैं उनकी सेहत और वित्तीय सुरक्षा का एक खास तोहफा। कीजिए कुछ ऐसा निवेश जिससे उनका वित्तीय भविष्य और भी मजबूत बन सके। तो इस मदर्स डे पर आप अपनी माँ के लिए ले सकते हैं 5 चुनिंदा वित्तीय तोहफे। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। माँ महज एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक घर है, पूरा संसार है। माँ की गोद में सिर रखते ही दुनिया भर की टेंशन झट से गायब हो जाया करती है। आज हम आपको वो 5 फाइनेंशियल गिफ्ट्स के बारे में बताएंगे जिसे चुनकर आप अपनी माँ की खुशियों को पंख दे सकते हैं। महिलाओं का गोल्ड से लगाव जग जाहिर है, लिहाजा आप गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर अपनी माँ को एक बढ़िया गिफ्ट दे सकते हैं। गोल्ड ETF में ना तो मेकिंग चार्ज का खर्चा है और ना ही सोने की शुद्धता को लेकर सवाल। अगर आप सोने के जेवरात खरीदते हैं उस पर 8 से 30% मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है। वहीं गोल्ड ETF खरीदने पर 0.5% ब्रोकरेज और पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए सालाना 1% चार्ज देना पड़ता है। यही नहीं, गोल्ड ETF को बिना किसी परेशानी के तुरंत खरीदा और बेचा जा सकता है। कई गोल्ड ETF ने तो बीते 1 साल में 9% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मार्केट के मुश्किल समय में निवेशक एक सुरक्षित ऑप्शन की तलाश करते हैं। इन्वेस्टमेंट का ऐसा विकल्प जहां उनका पैसा भी सुरक्षित रहे, साथ में बढ़िया रिटर्न भी मिले। लिहाजा म्यूचुअल फंड बाजार को जोखिम को काफी हद तक कम करता है। म्यूचुअल फंड में एक मुश्त और SIP के जरिए निवेश का तरीका चुन सकते हैं। साथ ही SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए निवेशक एक तय रकम म्यूचुअल फंड स्कीम से वापस पाते हैं। यानी कि SWP के जरिए निवेश पर डेली, वीकली, मंथली, तिमाही, 6 महीने या सालाना विड्रॉल की सुविधा मिलती है। अगर आप अपनी माँ के लिए रिस्क और रिवॉर्ड के फॉर्मूले से दूर सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में निवेश फायदा का सौदा साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस के मंथली स्कीम में सुरक्षा की गारंटी के साथ आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। मंथली इनकम प्लान के तहत हर साल अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, जहां सालाना 6.6% की दर से ब्याज मिलता है। यूँ कहें, अपनी माँ की हर छोटी से छोटी जरूरतों के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी। इस मदर्स डे आप अब मेडिकल इंश्योरेंस भी गिफ्ट के तौर पर चुन सकते हैं। बढ़ती उम्र और बीमारियों से मुकाबला करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है। लिहाजा अचानक आए मेडिकल खर्चों से निपटने के लिए कोई बढ़िया मेडिकल इंश्योरेंस गिफ्ट किया जा सकता है। कोरोना महामारी के भयावह दौर को दुनिया ने देखा और झेला। जब सब कुछ बंद हो गया था तब सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा हुआ पैसा ही काम आया। कुदरत के इस कहर ने लोगों को बचत का महत्व समझा दिया है। इमरजेंसी फंड को ऐसे ऑप्शन में निवेश करना चाहिए जहां से इसे आप आसानी से निकाल सकें। इमरजेंसी फंड नकदी के रूप या सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में हो सकता है। इमरजेंसी फंड को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड या डेट फंड में भी रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में भी इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है जो मुश्किल वक्त में काम आ सके। आज हम आपको बाजार की बारीकियों के साथ निवेश के कुछ और विकल्प बताएंगे जिससे आप मदर्स डे पर अपनी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी के साथ अब हम स्वागत करते हैं आज के हमारी खास मेहमान का। मृन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं फिनसेफ की। बहुत बहुत स्वागत है मृन आपका इस खास शो पर, और ख़ास तौर पर आपको भी मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। मदर्स डे की बातचीत हो रही है तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही है कि अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं को और मदर्स को गोल्ड से काफ़ी लगाव होता है। तो अगर इस मदर्स डे पर सोने का तोहफा देना हो अपनी माँ को, लेकिन आज के इस दौर में कई तरीके के गोल्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं, फिजिकल गोल्ड के अलावा भी, तो ये हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा अगर गोल्ड का गिफ्ट देना हो अपनी मदर को। नमस्कार साक्षी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गोल्ड में निवेश करना बहुत ही प्रिय है सभी माँओं को, बट जो आप जेवर खरीदते हैं उस पर काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज चार्जेस और दूसरे ओवरहेड चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आप दाम दे रहे हैं उसका करीब 25 से 30% ये सब ओवरहेड चार्जेस में चला जाता है। तो इसके बदले आप एक और गोल्ड में निवेश कर सकते हैं जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें आप गोल्ड में निवेश करते हैं, बट इसमें आपको गोल्ड फिजिकली मिलता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और इसमें 8 साल का लॉक इन है। 8 साल के बाद जो आपको रिटर्न आएगा, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो रिटर्न आपको 8 साल के बाद आएगा ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। ऑफ कोर्स द रिटर्न इज लिंक्ड टू द रिटर्न ऑन द गोल्ड। साल में आपको 2.5% का एक इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो 2.5% टैक्सेबल है। तो ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि ये ज़ीरो कॉस्ट है, और दूसरा जो आपको गोल्ड का रिटर्न आ रहा है 8 साल के बाद में वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसमें आपको स्टोरेज या चोरी होने का कोई डर नहीं है, और ये बहुत आसान है इन्वेस्ट करना। ये आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसे आप चुन सकते हैं। इस मदर्स डे के मौके पर आप डेफिनेटली सोच विचार कर सकते हैं। जैसे ही अगली किस्त लॉन्च होगी सरकार के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मृन, देखा गया है कि अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करने की सलाह देते हैं बेहतर रिटर्न्स के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो अगर हम मदर्स की बात करें, ज़्यादातर मदर्स, अगर 60+ मदर्स की हम बात करें, तो क्या उनके लिए भी म्यूचुअल फंड एक सही विकल्प हो सकता है निवेश के लिए, कंसिडरिंग कि अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि 60 इयर्स के बाद इमीडिएटली उनको ज़रूरत पड़ेगी, और म्यूचुअल फंड्स अगर इक्विटी में भी निवेश करते हैं तो 10 से 20 साल का भी उनके बाद काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी उनके पास ऑप्शन रहेगा। सोच सकते हैं ज़रूर, बट उनको ये ध्यान में रखना है कि इसमें रिस्क ज़रूर है। इसमें आपको कोई रेगुलर रिटर्न या कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो सर्टेनली सोच सकते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि 60 साल की उम्र में इसमें निवेश करें, तो आई फील कि बैलेंस फंड एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है प्योर इक्विटी फंड के जरिए मुकाबले में। सो आई विल सजेस्ट कि बैलेंस फंड अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर 60+ मदर्स के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो बैलेंस फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी बैलेंस्ड होता है और ज़्यादा सेफर होता है अगर आप फुल ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के बजाय इसमें अगर निवेश करें तो। मृन, ये भी देखा गया है कि मदर्स को अक्सर ये लगता है कि उनके पास एक रेगुलर इनकम का कोई सहारा नहीं है, तो कुछ ऐसे विकल्प भी बताइए जिसमें निवेश करके लोग अपनी मदर्स के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। अगर वो महिला सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी अवेलेबल है। पीएम वाया वंदना योजना जिसमें आपको एक पेंशन मिलती है वो भी अवेलेबल है। तो ये 3-4 तरीके तो हैं ही फिक्स डिपॉजिट के अलावा। ये 5 स्कीम है जिसमें आपको एक रेगुलर रिटर्न मिलेगा, एक रेगुलर इनकम मिलेगी
और इन सब में आपको एक फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलेगा। ओके, तो तमाम स्कीम्स यहाँ पर बताई जा रही हैं जिसमें निवेश कर सकते हैं और आप एक रेगुलर इनकम भी पा सकते हैं, और मदर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी माना जाता है। एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो आपको सेफ्टी भी है, किसी तरीके का ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स होती हैं तो सिक्योरिटी भी इसकी बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं हम हेल्थ के ऊपर। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी रहे, तो जब हम मदर्स डे पर बात कर रहे हैं और मदर की हेल्थ की बात कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में हम देखते हुए जा रहे हैं कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। स्पेशली पिछले 2 साल में जब हमें कोविड-19 का सामना करना पड़ा है, हमने ये बहुत करीब से देख लिया है कि हॉस्पिटल बिल्स और जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ केयर को लेकर, उससे ज़्यादा लोग अब इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को भी समझने लग चुके हैं। तो और बढ़ती उम्र के साथ ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम इस बात देखें कि किसी को अपनी मदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का तोहफा देना हो, तो वो कैसे चुन सकते हैं अपनी मदर के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस? कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो महिलाएं ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेती हैं, और ये कारण ये है कि उनको लगता है कि एज लॉन्ग एज द प्राइम अर्नर विच इज़ देयर स्पाउस इज इंश्योर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को कोई बीमारी नहीं होगी, राइट? सो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर महिला के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल के बढ़ते कॉस्ट को देखते हुए एक अच्छा अमाउंट होना ज़रूरी है। एवरेज मैं देखती हूँ 2-3 लाख रुपए का ले रहे हैं लोग हेल्थ इंश्योरेंस, बट जो ज़रूरत है वो है एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए का, क्योंकि अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो किसी भी बड़ी बीमारी को ट्रीट करने का कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपए आता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको राइट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, थोड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि कौन सी पॉलिसी लें, बट जो बहुत ज़रूरी है वो ये है देखना कि पॉलिसी में एक्सक्लूजन क्या है। इसका मतलब है कि पॉलिसी में क्या नहीं इंक्लूडेड है, उसके हिसाब से ही प्रीमियम बनता है। दूसरी बात जो आपको बहुत इम्पोर्टेंटली देखनी है कि अगर कोई सब लिमिट है पॉलिसी में, तो मतलब जैसे रूम रेंट कैपिंग या फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल्स के ऊपर किसी तरह का सब लिमिट नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा इंक्लूजन होगा, जितने कम सब लिमिट होंगे, उतना ही प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। बट आपको ये सोच के चलना है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और इस चीज़ के ऊपर आपको खर्च करना ही पड़ेगा, कितना भी लगे। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं अगर आपसे पूछूं कि आज जो भी मदर्स हमारा ये शो देख रहे हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगी मदर्स डे पर? वो अपना और अपने वित्तीय जो सुरक्षा है और वित्तीय सेहत है, इसका ख्याल वो कैसे रख सकती हैं? अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये बता दें उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं फॉलो करना, वो आज से ही शुरू कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि सारी मदर्स को फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि ये जो फाइनेंशियल मैटर हैं, एक्सेप्ट घर का जो महीने का जो बजट है, बट लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें ज़्यादातर महिलाएं इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि मदर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो कभी कभी ना ये जो लुकिंग आफ्टर फाइनेंशियल मैटर्स बिकम्स लो प्रायोरिटी, बट ये एक्चुअली आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बिना तो जी नहीं सकते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंसेस के कंट्रोल में नहीं हैं तो आप कैसे अपने लाइफ बिताएंगे? तो सबसे पहले तो आपको फैमिली फाइनेंसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। Certainly budgeting is important. Having the right amount of life and health insurance is also important. हमने health insurance के बारे में बात की थी, but life insurance होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, अगर आप होम मेकर भी हैं तभी भी लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रही हैं जो रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। So yeah, these are a couple of things that I think are very important. बिल्कुल।
प्रेरणा, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा। बहुत से दर्शकों के सवाल आए हैं जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे अपनी मदर्स को रूबरू कराना अब ज़रूरी हो चला है। आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया को मुट्ठी में ला दिया है और इसके लिए बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए। आप घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिजली और पानी का बिल भर सकते हैं और तो और बैंक जाने के बजाय घर बैठे ही किसी को भी पैसा भी भेज सकते हैं। आज स्मार्टफोन की वजह से जहां सहूलियतें हैं, वहीं खतरा भी साइड की तरह साथ साथ चल रहा है। लिहाजा इस मदर्स डे पर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए खतरों को भी और इनकी जानकारियों को भी अपनी माँ को ज़रूर आप शेयर कीजिए। ट्रेन से लेकर मेट्रो और घर से लेकर बाजार तक आज हर कोई इंटरनेट की दुनिया में गोते लगाता दिखाई दे रहा है। बस एक क्लिक और आप निकल पड़ते हैं डिजिटल दुनिया के सफर पर। इस डिजिटल दौर ने जहां लोगों को सहूलियतें दी हैं, वहीं खतरा भी साथ साथ आगे बढ़ रहा है। आपके स्मार्टफोन में झांकने की कोशिशें हो रही हैं। यही नहीं, पैसे भी निकाल रहे हैं। साइबर फ्रॉड के टारगेट पर आम लोगों के साथ साथ सीनियर सिटीजन और वो महिलाएं भी होती हैं जिन्होंने नया नया स्मार्टफोन चलाना सीखा है, जो बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर तक कर रही हैं। लिहाजा जालसाज फोन पर लोक लुभावने ऑफर्स के जरिए उन्हें टारगेट करते हैं। अनजान लिंक भेजकर उनके बैंक खातों में सीधे सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरतें हैं। साइबर एक्सपर्ट की सलाह है कि सबसे पहले मोबाइल में सेफ्टी लॉक का इस्तेमाल करें। अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर न करें, किसी को भी ओटीपी न बताएं। बैंकिंग के लिए किसी अनजान से मदद न लें। एटीएम के इस्तेमाल के समय सावधानी बरतें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल न करें। फोन में गैर जरूरी ऐप के इस्तेमाल से बचें। साल 2020 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 18 से 34 साल के करीब 40% लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 10% लोग के पास स्मार्टफोन है। डेलॉयट के 2022 ग्लोबल टीएमटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2021 तक मोबाइल फोन के 1.2 अरब यूजर्स थे। इनमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक भारत में करीब 1 अरब लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट से लैस मोबाइल फोन की बिक्री में बढ़ोतरी से स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ेंगे। यानी ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी जो पहली बार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा चंद उपाय अपनाकर आप खुद भी और अपनों को भी साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी माँ के लिए सिर्फ फाइनेंशियल ज़रूरतों का ही नहीं, लेकिन उनकी खुशियों को भी पंख लगाने का आप काम करें, क्योंकि एक माँ ही तो होती है जिसने घर संभालने के लिए कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो इस मदर्स डे पर क्यों ना आप एक बढ़िया वेकेशन अपनी माँ को गिफ्ट करें। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, शिमला हो या शिलोंग, यूरोप घूमने का सपना हो या फिर स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को करना हो दीदार, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो साल में कम से कम एक बार छुट्टी मनाने अपनी मनपसंदीदा डेस्टिनेशन की ओर जरूर जाए। अगर छुट्टी मनाने के लिए यही स्पेशल गिफ्ट अपनी माँ के लिए प्लान किया जाए तो कितना बेहतरीन आइडिया होगा ये, क्योंकि एक माँ ही तो है जिसने घर संभालने के लिए कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। लिहाजा आप इस मदर्स डे पर आप उनके लिए एक शानदार सा वेकेशन प्लान तैयार कर सकते हैं, जो उनके लिए एक बढ़िया गिफ्ट होगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं कि वेकेशन के लिए बचत किसी दूसरी फाइनेंशियल टारगेट को पाने की तरह है। लिहाजा समय को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। अगर 3 महीने से कम में छुट्टियों पर जाना है तो लिक्विड
फंडों में निवेश करना चाहिए। अगर वेकेशन पर जाने के लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करने की सलाह दी जाती है। अगर आप मदर्स डे पर अपनी माँ को विदेश घुमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि पर पर्सन कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। इतने खर्च तक में कई टूर ऑपरेटर विदेश घूमने का ऑफर दे रहे हैं। सिंगापुर, बैंकॉक, काठमांडू, भूटान, मलेशिया या मॉरिशस जैसी जगह 1 लाख में घूमा जा सकता है। 3 साल बाद विदेश घूमने के लिए फंड के लिए अगर 1 लाख रुपयों का इंतजाम करना हो तो हर रोज की 75 रुपए की बचत करनी होगी, यानी महीने की 2250 रुपए की बचत। इस बचत को बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP करना होगा। SIP की अनुमानित रिटर्न अगर 15% सालाना हो तो 3 साल बाद SIP की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की होगी। मदर्स डे पर अपनी माँ के लिए अगर छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं तो अभी से छोटे छोटे निवेश शुरू कर दें ताकि उन्हें तोहफे में उनकी मनपसंद जगह ले जाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है जनता के सवालों का। मृन, सबसे पहला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है, नीरज का सवाल, और जानना चाहते हैं कि उनकी माँ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी पेंशन आती है 25,000 रुपए, और माँ के लिए इस पैसे को वो कहाँ निवेश करें, ये आपसे जानना चाहते हैं। सिंस वो रिटायर्ड हैं और आई वुड सजेस्ट कि ये आप सेफ जगह में ही रखें। मैंने बहुत सारे सेफ ऑप्शंस बताए थे। मेरे ख्याल से तो ये फिक्स डिपॉजिट में ही डाल के रखें तो वो ही बेहतर रहेगा। एक आखिरी सवाल हमारी दर्शक की तरफ से जो आया है वो भी ले लेते हैं। ये जलंधर से सवाल आया है गौरव का। गौरव पूछते हैं कि अपनी माँ के लिए अगर कोई इमरजेंसी फंड उनको बनाना हो तो सुरक्षित निवेश के लिए क्या FD या RD के जरिए ही पैसा जुटाना सही रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो इमरजेंसी फंड है वो आप यूज कर रहे हैं जब आपकी कोई इमरजेंसी आ रही है, तो इस फंड में हमें रियली रिटर्न्स के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए कि जब हमें पैसे चाहिए तो कितनी आसानी से हम ये पैसे निकाल सकते हैं। सो एक्चुअली आई वुड से कि 25% जो आपका इमरजेंसी फंड है उसका 25% आप सेविंग्स अकाउंट में रखिए और जो बैलेंस अमाउंट है आप फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए। चलिए, इसी के साथ मृन, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। साथ ही मदर्स डे के मौके की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलते चलते आपको इस हफ्ते की बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जो है LIC का IPO, जिसे लेकर निवेशकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इसे एक शानदार रिस्पांस भी मिला है। अब देखा जाए तो LIC के IPO में आप 9 मई तक निवेश कर सकते हैं, यानी कि 5 दिनों के लिए IPO खुला है जिसमें आप बिड कर सकते हैं। IPO के पिछले 3 दिनों में ही प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। शुरुआत के 2 दिन में भी LIC का IPO 100% से भी ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर हम अलग अलग कैटेगरीज की भी बात करें तो पॉलिसी होल्डर्स के हिस्से में 3.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। LIC के कर्मचारियों के लिए जो रिजर्व रखा गया था हिस्सा, उसमें 2.75 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। वहीं रिटेल निवेशक के कोटे में 1.11% सब्सक्रिप्शन देखा गया है। आपको बता दें कि IPO में खुदरा निवेशक के लिए 35% शेयर रिजर्व रखे गए हैं, 15.8 लाख शेयर LIC कर्मचारियों के लिए रखे गए हैं और 2.2 करोड़ शेयर पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।